ऑफ कोर्स आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी है, जिसकी हम लोग वेट कर रहे थे काफी टाइम से। वो इंडिया यूएस डील कल रात को हो गई और ट्रम्प साहब ने जो 50% टैरिफ लग रहा था वो घट के अभी 18% हो गया। मार्केट में जबरदस्त उछाल आया। ऑलमोस्ट अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, ऑलमोस्ट 770 पॉइंट का उछाल है निफ्टी का। सो दिखाता है ना किस तरह से पूरे जोश में एक तेजी आई है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? ये सेशन हम लोग बात करेंगे कि कौन से सेक्टर को फायदा होगा उसमें से, इसमें ट्रेड डील की वजह से। इसमें से कौन से स्टॉक्स, सेक्टर वाइज स्टॉक्स भी हम लोग बात करेंगे कि इनको फायदा हो सकता है। आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए इन सब सेक्टर में, अभी निवेश करें या वेट करके करें। और आगे जाके हम लोग मार्केट का भी बात करेंगे कि निफ्टी क्या ऑल टाइम हाई टच करेगा या 27,000 जाएगा, उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो बने रहेगा एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन नहीं की है तो लिंक मैंने दिए, वो क्लिक कर जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें काफ़ी हम लोग इंफॉर्मेटिव स्टॉक और सेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं। और गाइस, दूसरी एक बात, आगे जाके हम लोग एक दो वीक में वी आर लॉन्चिंग और स्मॉल केस, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बात करते हैं मार्केट के बारे में। तो देखो, मार्केट ऑफ कोर्स ये वेट कर रहा था काफी टाइम से, पीछे 8 महीने से कह सकते हैं ना, कि ये एक पॉइंट था जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ही पेन झेलना पड़ा। ट्रम्प साहब कुछ भी आके बोल जाते थे। तो कल जो ये ट्रेड डील हुए उसके लिए देखिए, मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर गया है। लेकिन क्या यहाँ से किस तरह से आपकी नीति होनी चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं, सेक्टर वाइज जाते हैं। तो पहले टेक्सटाइल सेक्टर लेते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ना वो सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला था और हुआ भी है। और जो कॉम्पिटिटर्स है हमारे, आप देख लो बांग्लादेश, वियतनाम, उन सब से, तो उनसे कंपेरेटिव अभी हम लोग 18% पे रुके हुए हैं। यानी वहां अगर आप बांग्लादेश की बात करें, उनके पास 20% का टैरिफ लगा हुआ है। वियतनाम के पास 19 है, तो कंपेरेटिवली कम है, 1% का ही कम है। लेकिन ऊपर से क्या हुआ था कि ये जो बजट आया ना, बजट में काफी सारी, कहते हैं ना कि कंसेशन दिया गया इन लोगों को, इन सबको। और उसके वजह से क्या हुआ कि वो भी एक बेनिफिट आएगा। इनिशियली जब ये ट्रेड डील नहीं हो रही थी तभी भी कंसेशन गवर्नमेंट से आया था। तो आगे जाके आई थिंक एक दो क्वार्टर में सुधार आएगा। उसमें आप गोकुलदास एक्सपोर्ट ले लो, केपीआर मिल्स, वेल्सन लिविंग, इंडो काउंट, नो ट्रीडन जैसी कंपनी को डायरेक्ट फायदा होगा। आज सुबह ही ओपन होते हुए 20% अप थे। बाय द वे गाइस, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं कहने को भूल गया कि एंड में हम लोग Q&A भी लेंगे, तो थोड़े आपके क्वेश्चन में ट्राई करूंगा आंसर देने का अगर टाइम रहा तो। कमिंग बैक, तो टेक्सटाइल ऑलरेडी आज काफी अप है, ठीक है, गोकुलदास एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट। मैं बोलता हूँ कि भागो मत लेने के लिए, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। और धीरे धीरे आप लिए, अगर लेना भी है। मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ टेक्सटाइल में। हाँ आप, मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कंपाउंडिंग रिटर्न की बात करूँ तो आगे जाके ऑफ कोर्स यूएस डील और यूरोप डील से फायदा होगा। लेकिन आपको इस लेवल पे आपको देख देख के करना है वैल्यू पॉजिटिव नहीं, यानी कंपेरेटिवली शॉर्ट टर्म में आई थिंक काफी हद तक मूवमेंट आ जाएगा, तो आपको थोड़ा वैल्यूएशन देख के उसमें बाय करना चाहिए। तो टेक्सटाइल में आई थिंक आज अच्छी खासी तेजी ये 2 दिन में ही आ जाएगी। फिर वैल्यूएशन काफी हद तक प्राइसिंग होगी, क्योंकि क्या होगा देखिए, जो भी लास्ट एक दो क्वार्टर का जो इम्पैक्ट था वो आपको ये क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे, तो वहां से थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा। धीरे धीरे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो उस तरह से आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे टाइटन है, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, आज सभी स्टॉक ऊपर है। लेकिन इन लोगों को भी एक तरह से गोल्ड प्राइसेस का जो मूवमेंट है उसका भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन ओवरऑल जो आगे जाके एक्सपोर्ट बढ़ाने वाले हैं, जैसे टाइटन भी ओवरसीज में बढ़ाने वाला है, तो उनको एक तरह से फायदा हो सकता है। उनको देखो, प्रॉब्लम क्या थी कि उनको जो कॉम्पिटिटिवनेस का लॉस था, जबकि मिडल ईस्ट और वहां वो अच्छे कर रहे थे, यहाँ नहीं हो रहा था। तो एक तरह से जो यूएस का एक्सपोर्ट मार्जिन था ना, उसकी वजह से मार्जिन कम हो रहा था। अभी वो आगे जाके यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें चले, तो मैं कंपेरेटिवली अगर आप बोलो, मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी यानी ये सब स्टॉक जो मैंने नाम दिए वो कंपेरेटिव टेक्सटाइल कंपनी से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। टेक्सटाइल कंपनी में मूवमेंट आएगा तो कैसे लोगों को इन्वेस्ट करना है कि जो वॉलेटिलिटी जानते हैं और जो एंट्री एग्जिट सही कर पाए, वैसे लोगों को टेक्सटाइल करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करो तो आई थिंक यू कैन गो फॉर जेम्स एंड ज्वेलरी, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। ऑटो एंसिलरीज, टाटा मोटर्स जेएलआर के थ्रू होता है, बॉश इंडिया, मदरसन सुमी, सोना बीएलडब्ल्यू, एक्साइड, अमर राजा, जेबीएम मोटो, इवन आगे टीवीएस मोटो, बजाज ऑटो का भी कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। तो
इन सबको तो फायदा है, और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और उसका फायदा हमें मिलेगा। देखिए, इंडिया का ऑटो एंसिलरी कंपनीज है ना, बहुत अच्छा कर रही है, ऑटो कंपनी और ऑटो एंसिलरीज। और जैसे मैंने बोला, टाटा मोटर्स, मैं दोनों सेगमेंट एक साथ ले रहा हूँ, तो कॉस्ट एडवांटेज इंडिया को मिलेगा। और यूएस टैरिफ अभी भी अगर आप देखो, चाइना में 34% है, तो कंपेरेटिवली वहां से ये कम है, तो वो ऑर्डर बुक और मार्जिन रिकवरी यहाँ से गिन सकते हैं। तो यहाँ आएगा, ये भी एक सेक्युलर ट्रेंड है, ये भी एक सेक्युलर ट्रेंड है, तो यहाँ भी आप हर डीप पे आप जाके बाय कर, आज आई थिंक सभी स्टॉक 6 से 7% अप है। लेकिन हाँ, डीप आता है तो आप समझिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच के आप कर सकते हैं। बात करते हैं केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स की, बात करते हैं तो स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तो ये एक सेक्शन है ना, ये सेक्टर बहुत ही डाउन था। दीपक नाइट्राइट, हिकाल, अतुल इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोराइन, इनको बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन अभी ये यहाँ से टैरिफ कम होने की वजह से इनके, कहते हैं ना कि आगे जाके फायदा हो सकता है अभी भी, लेकिन पूरा केमिकल सेक्टर अप नहीं आया है। अगर देखो, ये ट्रेड वॉर जो चल रहे थे, उसका इम्पेक्ट बहुत ही रहा। लेकिन आई थिंक यहाँ से ये जो नेगेटिविटी थोड़ी कम होगी, तो वहाँ एक इंक्रीमेंट दिखेगा। तो अगर भी, तो भी मुझे बात करूँ, मेरा प्रेफरेंस देखो तो अभी भी मैं केमिकल में लग रहा है कि थोड़ा कंपटीशन है। हाँ, एक मैं देखो, मैं सेक्युलर ट्रेंड की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, तो यहाँ शॉर्ट टर्म में मूवमेंट आएगी, लेकिन आगे जाके आपको काफी हद तक डिमांड देख के एंटर करना है, तो वैल्यूएशन देख के इन सब स्टॉक्स में एंटर करना है। आईटी सर्विसेज, अब आईटी सर्विस से कैसे फायदा होगा? देखो, आईटी सर्विस का फायदा ये होता है कि एक तरह का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। देखिए, आज मैं वीडियो भी लेट इसलिए कर पाया क्योंकि आज थोड़ा टीवी इंटरव्यू थे मॉर्निंग में। लेकिन वही है कि जो एनवायरनमेंट, वहाँ भी मैं यही बोला था कि एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब इंडिया और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं होते ना कहीं ट्रम्प बोल देते हैं कि भाई अभी हम लोग वीज़ा पे ये लगाएंगे, H1B वीज़ा पे। और कहते हैं ना कि लोकलाइजेशन एम्प्लॉयज रखने की बातें चल रही थी, तो वहाँ एक तरह से इनको ना, हमको बेसिकली फायदा होगा। और वो कहते हैं ना, अनसर्टेनिटी कम होती है, तो वही होता है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल, इन सबको डायरेक्टली फायदा होता है। लेकिन देखिए, ये इसका सबसे बड़ा आईटी का प्रॉब्लम ये नहीं है, टैरिफ नहीं था, इसका प्रॉब्लम है एआई। तो एआई का तो प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, थोड़े कहते हैं सेंटिमेंटल पॉजिटिव हुआ, तो उस तरह से आईटी सेक्टर को थोड़ा आज अब भी है, और उस तरह से आपको देखना चाहिए। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स में क्या हो रहा था कि इनपुट कॉस्ट इनके बढ़ रहे थे, यूएस टैरिफ के वजह से। जो भी इनपुट और रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं ना, और जेनरिक मार्केट जो है ना, अपना हैविली यूएस पे डिपेंडेंट है, तो थोड़ा कॉस्ट प्रेशर वहां से कम होगा, प्लस सेंटीमेंट अच्छे होते हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों ने फार्मा पे कोई टैरिफ नहीं लगाया था ट्रम्प ने, लेकिन हाँ, एक तरह से वो कॉस्ट प्रेशर कम होता है और सेंटिमेंटल का इम्पेक्ट होता है। आगे जाके आई थिंक रियलाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस में भी ठीक ठाक हुए। तो ये सब कंपनी लाइक सिप्ला हो, ग्लैनमार्क हो, डॉक्टर एडी, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, इन सबको इनडायरेक्टली ज्यादा बेनिफिट होगा। सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, नॉट ए डायरेक्ट पॉजिटिव, सेंटिमेंटल पॉजिटिव होगा फार्मास्यूटिकल्स को। एग्रो मेराइन एक्सपोर्ट, जैसे वो कहते हैं ना, सी फूड्स एंड ऑल दैट, जैसे अवंती फीड्स, एपेक्स फूड्स, वहाँ उनका अच्छा खासा नो एक्सपोर्ट हो रहा था, तो वहाँ उनको टैरिफ के रिलीफ की वजह से फायदा होगा। और जो पहले इंपोर्ट मार्जिन में प्रेशर था, वो थोड़ा कम होगा। तो एग्रो और मरीन एक्सपोर्ट पे आप फोकस करते हो, वहाँ एक एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। कंज्यूमर एंड इंजीनियरिंग कन्वर्टर्स की बात करें, तो जैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो यूएस चैनल पे फोकस है, वीएससी इंडस्ट्री जो कहते हैं ना, वो भी थोड़ा फोकस है, तो वहां भी कंज्यूमर गुड्स को भी फायदा हो सकता है। बैंक्स भी अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली काफी अब है, क्योंकि वो एक तरह से है ना, सेंटीमेंट का इम्पैक्ट आता है, तो इनडायरेक्टली आप फाइनेंशियल और बैंक्स का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देख रहे हैं। और एफआई फ्लो का भी अगर आप देखें तो एक्सपेक्टेड है आगे जाके आएगा। देखिए, इससे फायदा क्या हुआ है, इससे फायदा ये हो रहा है, ये जो टैरिफ का, कि इससे फायदा ये हो रहा है कि कंपैरेटिवली जो फंड फ्लो होगा वो थोड़ा बढ़ेगा। एफआईआई का जो कहते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आगे जाके एफआईआई एक अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि अभी भी यूएस ट्रेड डील जो नहीं हो रहा था उसके वजह से इम्पैक्ट था। रुपी जो हमारा वीक था, आज देखिए आप 90.4 था, 1%, 1 रुपया नीचे कम आ गया।
अभी वो कितना सस्टेन करेगा वो देखने पे, शायद आगे जाके 90 89 पे रहे। देखिए आरबीआई ये नहीं कहती कि रुपी 88 आ जाए या 87 आ जाए। आरबीआई ये कहती है कि एक वॉलेटिलिटी कम हो, जो हम लोग 92 के आसपास चले गए थे, 91 92, उससे थोड़ा कम हो, वॉलेटिलिटी कम हो, तो वो मार्केट को अच्छा लगे। तो इस तरह से आपको देखना है। देखिए सेंटिमेंटली ऑफ कोर्स, दूसरा एक सेक्टर सॉरी मैं कहना भूल गया, वो है ईएमएस सेक्टर। डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर, सिनेमा, ये सबको, इनको कैसे फायदा होता है? अगर आप देखें तो काफी हद तक आईफोन भी यहाँ आया है। आईफोन उसी तरह से और कोई कंपनी यहाँ आके अपने सेटअप करे, और हमें हम लोग ऑलमोस्ट 3% है, जबकि वर्ल्ड में चाइना ऑलमोस्ट 30 40%, तो बहुत ही कम है। तो वहाँ आई थिंक नो ईएमएस सेक्टर को फायदा होगा, तो आगे जाके आई थिंक पॉलिसी अच्छी होगी। प्लस अगर आप देखिए तो बजट में भी अच्छी खासी पीएलआई स्कीम थी, तो उसके वजह से भी फायदा ईएमएस सेक्टर को होता है। तो ईएमएस सेक्टर भी आप ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल आप बोलोगे तो अपन मार्केट का क्या क्या करना चाहिए, क्या इस लेवल पे लेना चाहिए? देखिए मार्केट में जो कुछ चीजें जो बाकी थी, एक था क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना, तो वो इस बार का ठीक आया, इतना कुछ ग्रेट नहीं आया, तो हमें वी हैव टू वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर मोर। लेकिन ये जो ट्रेड डील हुई, जो हम लोग यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील की बात करें, तो अब यहाँ फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील हुई है। तो माँ बाप दोनों मिलके तो बच्चा तो खुश होगा ना। तो वैसे ही बात है कि 1 2 क्वार्टर में आई थिंक नो हमारा रिजल्ट इंप्रूव होगा, तो वहां से आई थिंक फायदा आ सकता है। तो आपके यहाँ ऑल टाइम हाई टच करेंगे, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। अगर एक दो और पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो हम लोग ऑल टाइम हाई टच करें। मेन क्या है कि यहाँ से एफआई रिटर्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एफआई जैसे रिटर्न होने लगेंगे, हम लोग ऑल टाइम हाई आराम से टच कर सकते हैं, और 27,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी थी वो काफी हद तक कम हुई। और हमें इनडायरेक्टली ट्रम्प को थैंक यू भी बोलना चाहिए कि ट्रम्प की वजह से जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ। हमारे साथ ईयू के साथ जो डील 20 साल से अटकी हुई थी वो भी हो गई, अब ये भी ट्रेड डील हुई है। और कहीं ना कहीं आगे जाके भी और पॉजिटिव चीजें होगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ओवरऑल वी मे टच इन नियर बाय 1 वीक। आज 26,000 क्रॉस हो गए थे, थोड़ा नीचे आए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके भी ऑल टाइम हाई टच करेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। बाय द वे गाइस, आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा। मैं अभी एक काम करता हूँ, आपके क्यूएनए जो है उसका भी ले लेता हूँ, जो पीछे क्वेश्चन काफी पेंडिंग है, थोड़े लूंगा। ठीक है, तो चलिए। शिपिंग जीमेक्स पैक्स की है कि सर इफेक्ट ऑन शेयर्स ऑफ प्राइवेटाइजिंग ऑफ आईडीबीआई बैंक। यस, देखो आईडीबीआई बैंक का होने वाला है, और वही आप देखो तो इस बजट में कहते हैं ना कि डिसइन्वेस्टमेंट का अगर आप बजट देखो तो 70,000 था, यानी इनकम वहां से एक्सपेक्ट करें। लास्ट ईयर 30,000 था, 30,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक आईडीबीआई बैंक भी है, तो होपफुली इस बार होगा। आई डू एग्री। देन गिरधर प्रसाद 4808 बोले सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज एसटीटी टैक्स ऑन एफएन, व्हाट अबाउट टैक्स ऑन इक्विटी? वेल, एसटीटी टैक्स तो बढ़ा दिया, इक्विटी में तो कुछ नहीं है। इक्विटी यानी देखो एफएनओ में अगर आप इक्विटी करते हो, यानी रिलायंस का शेयर कैश में बाय करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलायंस का एफएनओ लेते हो तो दिक्कत है। तो एसटीटी वहां बढ़ा है, लेकिन बाकी नहीं। अब देखो यार, वो 15,000 करोड़ का एसटीटी मिलने वाला था, उसके लिए हमने परसों कल कल 11 लाख करोड़ का कहते हैं ना कि मार्केट के घुमा दिया। तो ये वही है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट अपने इनसे वो बोलते भाई स्पेकुलेशन हो रहा है तो कम करो, तो वही बात है। देन बलूनागढ़ धने 606 सीजी पार्ट केन्स अनंतराज नेटवर्क मोशिप में क्या करें? आई थिंक इस सब में आई थिंक एक अच्छा खासा पुश आएगा। और खास करके अनंतराज हो या नेटवेब हो, क्योंकि अनंतराज डेटा सेंटर में तो 2047 में बहुत बड़ा कंसेशन मिला। 2047 तो उसका बेनिफिट हमें अनंतराज में दिखेगा। केन्स थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है। सीजी पार्ट थोड़ा एक आध क्वार्टर राह देखनी पड़ेगी, जब तक उनका सेमीकंडक्टर चालू नहीं होता है। नेटवेब और मूशिप तो आई थिंक वो भी अच्छे हैं। तो केन्स और सीजी पावर में थोड़ा देख लेना। अदरवाइज बाकी तीन अनंतरा नेटवेब मूशिप आई थिंक ठीक ठाक है। थोड़ा फंडामेंट वैल्यूएशन का इशू है, लेकिन
आप आगे जाके वैल्यूएशन थोड़ा नीचे आता है तो देख सकते हो। अल्परब बबू 7076, एग्री सेक्टर, कमोडिटी, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, लेदर सेक्टर, इथेनॉल। वेल ये तो काफी हद तक इस बार आज काफी सब टेक्सटाइल सेक्टर और फार्मा सेक्टर अप, इवन लेदर सेक्टर। एग्री सेक्टर गाइस नॉर्मली ना साइकिल होती है कि अप्रैल मार्च में लो और कहते हैं ना अगस्त अक्टूबर में बेच दो जब बारिश खत्म होने आए, तो वही वही बात है। कमोडिटी आई थिंक धीरे धीरे वापिस ऊपर चल, यानी बहुत भाग गया था नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ से थोड़ा दूर है तो ठीक बात है। चले यहाँ तक रखते हैं, तो गाइस होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके क्वेश्चन कमेंट होंगे जरूर डालेगा, और एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.